नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। झारखंड में जहां आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, महाराष्ट्र का एक बेल्ट है, खासकर आप गढ़चिरौली की बात करें, अमरावती जिले की बात करें या मेळघाट की बात करें या फिर नासिक से गुजरात को लगने वाला बेल्ट की बात करें, तो महाराष्ट्र में भी आदिवासी जिन्हें ट्राइबल्स कहा जाता है, इनकी अच्छी खासी तादाद है। जब भी आदिवासियों के बारे में बात होती है राजनीति में, प्रधानमंत्री इस बात को बोलना नहीं भूलते कि वर्तमान में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है। न्यूज़ लॉन्चर द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्ष में जीवन को सैल्यूट करता है। लेकिन क्या देश का राष्ट्रपति यदि आपने उस समुदाय से बनाया, तो उस समुदाय का भला होता है? विपक्ष पे हमेशा आरोप लगाते हैं मोदी जी कि उनकी सरकार आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करती है और जैसे कि झारखंड में बोला गया था कि आपकी बेटियां चली जाएगी, आपकी जमीन चली जाएगी, आपकी माटी चली जाएगी, आपकी रोटी छीन ली जाएगी। लेकिन जो चुनाव में बोला जाता है, वो चुनावी जुमले ही साबित होते हैं, क्योंकि इस सरकार की करनी और कथनी में इतना फर्क है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण खासकर आदिवासी भाइयों के लिए एक खबर के माध्यम से जो मेरे सामने आया। हमारे देश में सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि आदिवासियों का जीवन महत्वपूर्ण है, उनकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, उनकी परंपराएं, उनके त्योहार, उनका जंगल में बसर करना ये महत्वपूर्ण है, या पैसा कमाने के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है। पर्यटन के चक्कर में क्या इस देश में हजारों साल से बसे आदिवासियों के गांव उजाड़े जाएंगे? और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये ऑर्डर निकला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए का जून 19 2024 का ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के तहत जहां जहां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, वहां के 591 गांव, जिसमें 64,801 परिवार रहते हैं, उन्हें रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि वो जहां रहते हैं उसे बाघों के लिए सुरक्षित या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार टोटल जितने अभी टाइगर रिजर्व है देश में, उसमें 848 आदिवासियों के गांव बसे हैं, जो फॉरेस्ट विलेजेस है, जिसमें से 89,808 परिवार रहते हैं। सदस्य नहीं, परिवार रहते हैं। एक परिवार में 4 या 5 लोग, तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या है। 143 करोड़ के सामने एक बूंद दिखेगी, लेकिन ये भी भारत के नागरिक है। इनके लिए अलग अलग कानून बने हैं। अभी तक एनटीसीए ने 257 यानी 30% गांव रिलोकेट किए, जिसमें 25,007 परिवार रिलोकेट हुए हैं, एक जगह से स्थानांतरित किए गए हैं। अब देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से नहीं जमता, इसके लिए पॉलिसी पैरालिसिस नाम का शब्द नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया था। आज उनकी सरकार है, और उन्हें उनके सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस कितना है, इसका एक उदाहरण मैं और बताता हूं आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच। उनने कुछ जो मीटिंग्स हुई है जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक, किन किन लोगों के बीच में,
ये मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए जिसने ऑर्डर निकाला। एक जगह तो पर्यावरण मंत्री भी मीटिंग में थे, टोटल 3 मीटिंग में से। और इन सभी मीटिंग में बार-बार एनटीसीए को ये बोला गया कि आप टाइगर रिजर्व घोषित करने के पहले किसी भी जंगल को, किसी भी क्षेत्र को या रूल रिलोकेशन करने के लिए गाँव के, सबसे पहले जो उनके अधिकार है वनवासियों के, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन होना ज़रूरी है। फॉरेस्ट में 2 टाइप के गाँव होते हैं जंगल में। एक होता है फॉरेस्ट विलेज जो जंगल में ही बसा है, वो वनवासियों का है, आदिवासियों का है। और एक है रेवेन्यू विलेज। वो विलेज जो गाँव है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बसाया है क्योंकि फॉरेस्ट में कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो उस कुछ दिन के लिए वो कैंप वहाँ बनाते हैं, तो वो छोटा गाँव बसता है, उसके बाद वहाँ से दूसरी जगह ले जाता है। रेवेन्यू विलेज आप जब चाहे तब डिसमेंटल करके बाहर कर सकते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बिठाया है। लेकिन ट्राइबल का जो गाँव है, उसे आप रिलोकेट नहीं कर सकते। कानून ये कहता है कि जब तक ग्राम सभा या जो भी है, गाँव पूरी तरह से ये नहीं मानता कि वो अपने खुद से चाहते हैं कि वो जंगल से बाहर दूसरी जगह उनको रिलोकेशन हो जाए, तब जाके उनको रिलोकेशन किया जा सकता है। आप ज़बरदस्ती नहीं करा जाता, किसी भी गाँव को नहीं उठाया जाता। और ये जो एनटीसीए का ऑर्डर है, ये रिलोकेशन का ऑर्डर है किसी भी हालत में। इसमें जो रिलोकेट हुए हैं, उसमें कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं की गई है, ऐसा रिपोर्ट कहता है। इसके पहले मध्य प्रदेश इसके पहले मध्य प्रदेश में कुछ जगह पे कंप्लेंट ये है कि बाय फ़ोर्स इवैक्यूएट के रख के गाँव बाहर करवाया गया और फिर बाद में बोला गया कि नहीं वही लोग तैयार थे। का खाना पूर्ति हुई कागज़ों की। क्या गाँव फॉरेस्ट रिज़र्व घोषित करने के बाद हटाना ज़रूरी है आदिवासियों को? ना। ऐसे कई देशों में ये प्रचलन भी है। यदि कोई रिज़र्व फॉरेस्ट भी है और उसमें यदि आदिवासियों के, वनवासियों के गाँव हैं, तो वो गाँव पर्यावरण और जंगली जानवरों को जतन करने का काम करते हैं। जब कोई कानून नहीं थे तब यही लोग जतन कर रहे थे। ये लोग जानते हैं कि जंगली जानवर क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। वो जो वहाँ जानवर पालते हैं गाय-भैंस, उसके गोबर से वहाँ फर्टिलाइज़र होता है, जो वहाँ चरने की ज़मीन होती है। कई ऐसे चीज़ें मिलेगी, मॉडल मिलेंगे, जहाँ फॉरेस्ट विलेजर्स ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा अच्छा काम किया पर्यावरण का संतुलित करने का। क्योंकि वो जंगल और जानवरों को अपने सगे साथी मानते हैं, वो उनके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन एनटीसीए को ये गाँव लोकेट हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, इसकी चिंता है। ये क्यों जल्दी नहीं हो पा रहे, इसकी चिंता है। उनकी चिंता है कि अभी फॉरेस्ट रिज़र्व में टूरिज़्म एक्टिविटी क्यों नहीं ज़्यादा शुरू कर रहे हो, ये चिंता है। कई जगह पे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण हो, कई जगह से अब अलग-अलग संगठन इससे क्रोधित हो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि पर्यावरण मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय हो या ट्राइबल वेलफेयर कमीशन हो, सभी मजबूर दिखाई दे रहे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ।
ट्राइबल मंत्रालय बार-बार तीनों मीटिंगों में उन्होंने कंसर्न दी और उन्होंने कहा कि आप जब चाहे जिसको चाहे उसको आप टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं, उसके पहले वहाँ के रहने वाले लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए गाँव को। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ये वास्तविकता है। अब तक जो 257 गाँव रिलोकेट हुए, 25,000 से ज़्यादा परिवार रिलोकेट हो गया, जो जंगल में रहने के सदियों से आदी है, उनका पूरा एनवायरनमेंट आपने बदल दिया। क्या उनके साथ आप न्याय कर रहे हैं? क्या टूरिज़्म, क्या पर्यटन इंसानों पे भारी हो रहा है? क्या बाघ इंसानी जान से ज़्यादा बड़ा हो गया है? सवाल ये है। हम बाघों का संरक्षण चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के जीवन बर्बादी के बाद नहीं। आदिवासियों का, वनवासियों का जीवन सर्वप्रथम, उसके बाद बाकी कंज़र्वेशन आता है। और जो कंज़र्वेशन वो लोग करते हैं, जो पर्यावरण की चिंता वो लोग करते हैं, जो जंगली जानवरों की चिंता वो लोग करते हैं, शायद सरकार के कोई अधिकारी भी नहीं कर सकते। तो जो चिंता करते हैं, जो उनको संजो के रखते हैं, जो उनके लिए अपनी ज़िंदगी देते हैं, उन्हीं को जंगलों से बेदखल कर, उन्हीं के घर से बेदखल कर, पर्यटन बढ़ावा करने के लिए आप इन तमाम जगहों का उपयोग करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है। क्या देश संविधान से चलता है? यदि संविधान से चलता है, तो एनटीसीए का ये जो 19 जून का ऑर्डर है, वो कई जगह, कई कानून को तोड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर बोलेगा कौन? क्योंकि हमें चीतों की चिंता है, हमें बाघों की चिंता है और इसी के चलते आज आदिवासी 1-2 नहीं, करीब-करीब 79,000 परिवार, उससे भी ज़्यादा 79,000 से ज़्यादा परिवार आज अपनी जीवन, अपना गाँव, अपना घर खोने के डर से सहमे हुए बैठे हैं। और हमारे नेता कहते हैं कि वो आदिवासियों के लिए जी-जान लगा देते हैं। आप जान लगा देते हैं या उनकी जान लेते हैं? चुनाव के बीच में, खासकर झारखंड में बहुत आदिवासियों की बात होती है। उन तमाम नेताओं के लिए वो आईना है। देख लीजिए आपका विद्रुप चेहरा, आप करते क्या है और कहते क्या है। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।